हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पोल का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सपोर्ट मटेरियल से ये भी चैप्टर है, तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र किस तरीके से बनता है, लोकतंत्र में क्या क्या नियम होते हैं, कैसे, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे लोकतंत्र का। तो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। जो ये डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसिया वर्ड से बना हुआ है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। अंडरलाइन कर लेना इस यहाँ से कि ये जो पूरा है इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अलग अलग वर्ड में पूछा है। डेमोस का अर्थ हो गया लोग, और केशिया का अर्थ हो गया शासन। तो लोग और शासन मिला के क्या हो गया, लोगों का शासन। दोनों मिला के हो गया डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शासन वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र क्या होती है, जैसे कि उसमें हम वोट डालते हैं, लोग हमारा शासन हमारे द्वारा मतलब प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो अपने राजतंत्र में होता था कि वो राज परिवार से ही चुने जाते थे। लोकतंत्र में क्या है, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, तो लोग जिसको चुनेंगे वही शासन करता है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। अब्राहम लिंकन, इसे अंडरलाइन कर लेना। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि ये लोगों द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए हो, लोगों के लिए ही काम कर रही हो। ये अब्राहम लिंकन जो थे राष्ट्रपति, उनका ये कहना था। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। जो लोकतंत्र बनता है वो स्वतंत्र लोगों पे, स्वतंत्र मतलब होता है किसी से पक्ष नहीं करता, निष्पक्ष होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है 18 साल में। तो 18 साल के होने के बाद वो एक वोट का अधिकार उन्हें मिल जाता है कि वो भी लोकतंत्र में अपना एक वोट डोनेट कर सकते हैं। अच्छी सरकार बनाने में अपना एक वोट देके क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि अच्छा फैसला हो। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। जो हमारा संविधान है उसके आधार पर ही लोकतांत्रिक सरकार काम करती है, नियम कानून पे। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना। चीन की जो संसद है उसे राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है, और वो जो संसद है वो अपने राष्ट्रपति को खुद नियुक्त कर सकती है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी पड़ती है। जो कम्युनिस्ट दल है उन्हें जाके चुनाव लड़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अपना लेटर देना पड़ता है कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे इंडिया में चुनाव आयोग से होता है, सब अपना लेटर वगैरह देते हैं चुनाव आयोग में। यहाँ पे क्या होता है, इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी को बनाते हैं। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। वहाँ पर जो सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट किया था। ये तो जनरल थे उसमें, फौज के पाकिस्तान के, तो इन्होंने क्या किया था कि सत्ता पलट कर दिया था और ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे शायद। वर्तमान में यह एक लोकतांत्रिक सरकार है, और अब जो चल के क्या हो गई, वो लोकतांत्रिक सरकार हो गई है। यद्यपि लोकतांत्रिक प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम भी नहीं कही जा सकती, फिर भी यह अन्य किसी शासन प्रणाली से बेहतर है। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो शासन होता है वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सबसे तो अच्छा ही है, और राजतंत्र वगैरह से ये अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में अभी जैसे किसी के दबाव में आके वोट दे दिया, किसी ने लालच में आके वोट दे दिया, तो इससे सरकार अच्छी नहीं बन सकती। इसमें भी क्या होगा, सरकार अच्छी नहीं बनी तो देश का ही नुकसान होगा। फिर तब तक तो उसे 5 साल झेलो, नहीं तो फिर क्या होगा, या तो उस सरकार का पलटो, बीच में ही सरकार गिराओ। ये होगा नहीं जल्दी, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसलिए ये क्या है, बेहतर है जैसे भी है, इसमें अपने हिसाब से इंसान रह सकता है, ज़्यादा कोई दबाव नहीं पड़ेगा।
लोकतंत्र मात्र एक शासन का प्रकार या कुछ प्रकार की संस्थाएं ही नहीं, बल्कि बृहद अर्थों में यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो लोकतंत्र है ना, इसको अपनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, ये डायग्राम देखना। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? पहली है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। जो प्रमुख फैसले होते हैं, जो हम इलेक्ट करके लीडरों को भेजते हैं, उनके हाथ में ये होता है। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मुकाबला और सार्वजनिक वैश्व मताधिकार। लोकतंत्र में होता है क्या? निष्पक्ष मतलब एकदम कई प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिनमें से हमें एक लीडर अच्छा चुनना होता है, तो किसी एक को हम वोट डालते हैं, जिसका वोट ज़्यादा होगा वो जीत जाता है, निष्पक्ष चुनाव हो जाता है, किसी का पक्ष नहीं होता इसमें। एक व्यक्ति एक वोट का मोल, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, दूसरा वोट नहीं डाल सकता उस इलेक्शन में। कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज होता है इसमें, जो कानून होते हैं उसी के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार चलती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। और अधिकारों का आदर होता है, सबके अधिकार, जैसे हमारे और फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सबके भी अधिकारों की क्या की जाती है? सम्मान किया जाता है। अभी तुम्हारे साथ कोई अगर कुछ घटना घट रही है जहाँ पे अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है ना। मानवाधिकार में जाके आप केस दर्ज करके उसको अपने फैसला ले सकते हो, उसको अपनी सारी समस्या बता सकते हो कि हमारे साथ ऐसी ऐसी ज्यादती हुई है, हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो सरकार क्या करेगी, या सरकार नहीं तो कोर्ट से तुम्हें उसका फैसला मिल जाएगा और तुम्हारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। जो सरकार है उसमें सबको अवसर दे सकती है शासन में भागीदारी के लिए। अब लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं। नागरिक को भाषण देने का, जो लोकतंत्र सरकार में नागरिकों को क्या क्या मिलता है वो देखो। नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अपना वो विचार रख सकता है और दूसरों को कह सकता है कि मतलब समझा सकता है, अपनी बातें बता सकता है, किसी से कह सकता है। पूर्ण स्वतंत्र है। स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था तथा सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार। और राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। जो राजनीतिक दल होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना विकास का कार्य कर सकते हैं, मतलब कहीं उन्हें विकास करना है, कहीं मतलब कोई काम कराना है, जहाँ पे भी जैसे भी है, बस वो लीगल होना चाहिए, वो काम वो करा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, व्यापारी संघ बना सकते हैं। प्रेस को पूर्ण आज़ादी। जो प्रेस है, जो न्यूज़ वाले रिपोर्टर होते हैं, इनको पूर्ण आज़ादी होती है, ये भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आओ। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। जो शासन जो होता है लोकतंत्र में, ज़्यादा उन्हें जवाब देना होता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, उनमें अच्छा निर्णय ले सकते हैं। नागरिकों का सम्मान होता है इसमें। मतभेदों और टकराव को संभालने का
मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। जैसे मतलब किसी से कोई इसी बात की बहसबाजी हो गई, किसी से मतभेद हो गया, तो उसको संभालने का उनके पास रास्ता होता है लोकतंत्र में, मतलब संभाल लिया जाता है, उनको भी समझा दिया जाता है, दूसरे पक्ष को भी, दोनों को समझौता करा दिया जाता है। गलतियों के सुधार के अवसर, और इसमें अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको गलती के सुधार का अवसर दिया जाता है अगर सही है तो। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब लोकतंत्र के मतलब खिलाफ कौन कौन से तर्क हैं उसको देखो। बार बार नेता बदलने के कारण अस्थायीता की संभावना होती है। जैसे कि अभी ये पार्टी आ गई, वो आधा काम करा के गई, फिर उसके बाद नेता बदल दिया तो दूसरी पार्टी आई, तो फिर वो अपना काम शुरू करेगी, उसका काम किया हुआ नहीं करेगी। यहाँ पे ये गलत चीज़ हो जाती है। जैसे अभी कोई आया काम करके गया, तो उन्हें वहाँ से वो काम अगर सही है तो उसे आगे चलाना चाहिए, नहीं तो साइड कर देना चाहिए। अब वो अपना अपना नाम करने के लिए, वो देश के पीछे नहीं, अपना अपना पार्टी का काम दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, ये काम करवा लिया, वो काम करवा लिया, पार्टी यानी हमने करवाया, हमने ये कराया। तो ये गलत चीज़ें हैं। नेता बदलते जाएंगे तो ये गलत होता जाएगा, देश वहीं पे बस आपस में लड़के रह जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, आगे कोई तरक्की नहीं हो पाती। निरंतर विचार विमर्शों के कारण फैसलों में देरी व कई बार गलत फैसलों का परिणाम। जैसे अब इसी बात के लिए बहस हो गया, वो कहेगा नहीं ये सही है, वो कहेगा गलत है, सही गलत करते करते वो बहस करते रहेंगे और समय निकल जाता है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के भ्रष्टाचार के कारण प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना। जैसे एक दूसरे में कंपटीशन है, तो यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, वोट खरीदने शुरू कर रहे हैं। कोई 100 रुपये में वोट खरीद रहा है, कोई 500 रुपये में खरीद रहा है, तो कोई साड़ी दे के खरीद रहा है, कोई कैसे खरीद रहा है, मतलब वोट खरीद रहा है। जब ये अब ये क्या गलत चीज़ हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। अब जो वोटर हैं वो अपनी वैल्यू बढ़ाने लग जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि हमें देश संभालना है, क्या करना है, तो वो बस खाली यही सोच रहे हैं, एक दिन 100-200 रुपये ले लिए 5 साल के लिए, तो हमारा बहुत फ़ायदा हो गया, हमने वोट बेच दिया। लेकिन आज अगर वो 100-200 हज़ार 500 रुपये में अपना वोट दे रहे हैं, तो 5 साल में जो सरकार के उनके टैक्स के पैसे रिटर्न आते हैं, उनके विकास के लिए आते हैं, वो उन्हें वैसे भी नहीं मिलने वाले। तो इससे देश क्या होता है, बहुत पीछे चला जाता है। ये जो 100-200 रुपये ले लेके कर रहे हैं ना, जो पार्टी तुम्हें पैसा देगी तो वो जीतने के बाद वसूलेगी भी पूरा। जब तक उसका कोटा नहीं होगा उसका दुगना, तब तक वो कोई काम करके राज़ी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, ये बहुत गलत असर पड़ता है मतलब अपने देश में, और सरकार का फिर नज़रिया अलग हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया महंगी, इसके वजह से प्रचार प्रसार सब चीज़ करते हैं, चुनाव प्रक्रिया महंगी हो जाती है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। अब जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें सरकार किसको चुने, इसको चुने, उसको चुने, करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गलत इंसान अगर चुन के गया तो हमेशा वो तुम्हें बर्बाद ही करेगा। तो यहाँ तक था मतलब चैप्टर। अब आते हैं हम इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे दिया है, किसी लोकतांत्रिक देश का कोई एक लक्षण लिखिए। तो कोई जैसे जो लोकतांत्रिक देश होगा तो उसका कोई एक लक्षण हमें बताना है। जैसा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना, ये क्या है, एक लक्षण है। चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि वो, या अन्य कोई चुनाव आयोग हो गया, ठीक है। अब किसी लोकतांत्रिक देश का कोई एक लक्षण, सभी को समान मताधिकार मिल गया, ये दे दो, को मतलब बहुत से ऐसे भी हमने ऊपर पढ़े हैं ना, जैसे कि तो मैं सबके मौलिक अधिकारों का हनन ना होना, सबको सपोर्ट मिलना अच्छे से, सबको पूर्ण स्वतंत्रता मिलना, बोलने का अधिकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने मौलिक अधिकार जैसे देख लो, ठीक। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाह सरकार की स्थापना की। तो तानाशाह मतलब हिट वाली एकदम, तो नाम ही उसका हिट से आ गया, हिटलर, ठीक।
क्योंकि तानाशाह मतलब बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहा जाता है ना, जो ज़्यादा अपने आप को रूट बंदा कहता है बहुत बड़े हिटलर हो, तो सीधे उसे हिटलर कहा जाता है। तो रूस का सबसे ज़्यादा हिटलर वही है, हिटलर। उसका किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो लोकतंत्र तांत्रिक नहीं है। तो कौन सा देश नहीं है? चीन लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती है। कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा सरकार बनाती है, लोकतंत्र द्वारा नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ही जो संसद है वो क्या करती है, अपना राष्ट्रपति चुनती है। तो वहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। या अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? तो जो अब्राहम लिंकन के जो शब्द थे, जो मैंने कहा था अंडरलाइन करने के लिए, वही यहाँ पे देना। जैसा ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो, तो ये उनका कथन था। और पांचवें पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सेना तख्ता पलट किया था? अभी पढ़ा, 1999 में किसने किया था? सेना तख्ता, जो सेना में रहा होगा वही सेना तख्ता पलट करेगा। तो कौन था? नवाज शरीफ, शौकत अजीज़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ जरदारी। तो यहाँ पे क्या है? परवेज़ मुशर्रफ हैं। इन्होंने क्या किया था? तख्ता पलट करवा दिया था। छठे पे आते हैं, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जो लोकतंत्र में है वो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जब लोकतंत्र है तो जनता के पास होनी चाहिए, किसी और के पास थोड़ी ना रहेगी। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। जब जनता ने जिसको चुना है, पहले तो फैसला जनता ने लिया, अब जनता ने अपना फैसला डिसीजन करने के लिए अपना लीडर चुन लिया कि उनकी आवाज़ वो बने। अब जो लीडर जो बोलेगा वही अंतिम फैसला होता है। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही क्या होता है? हाँ, अंतिम फैसला करता है, लेने का हक होता है उसको। निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो वैसे भी चीन है। ये नेपाल, चिल्ले, पाकिस्तान, यही ये सब तो साइड में है, लेकिन क्या है, ये चीन ज़्यादातर इसमें दबंग वाली कहानी है। सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं था? पहले किस वर्ग को अधिकार नहीं था? तो गरीब को था, आदिवासी को, अल्पसंख्यक सबको, लेकिन खाली जिसको नहीं था वो कौन थी? लेडीज थी। इन्हें अभी मिला है, पहले इन्हें अधिकार नहीं था। इनमें से कौन सा से लोकतांत्रिक कार्य हैं? स्वतंत्र लोकतांत्रिक कौन सा कार्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका, समानता का अधिकार और निष्पक्ष चुनाव, या ऊपर के सभी, ऊपरलिखित सभी। ये मतलब लगभग तीनों ही हैं। देखो, समानता का अधिकार भी है, लोकतांत्रिक में ही आता है, निष्पक्ष चुनाव भी लोकतंत्र में आता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी तो काम सही से करवाएगी, और जब तुम्हें समानता का अधिकार मिलेगा तब तुम लोकतंत्र में हो, इसका मतलब। और निष्पक्ष चुनाव करोगे तब भी लोकतंत्र में हो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब इसमें देखो, इनका मिलान करना है तो कैसे कैसे करेंगे? जो ये कहा का दिया हुआ है, फिजी से जुड़ा हुआ कोई तथ्य,
फिजी का है ये। फिजी का जो मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक, जो फिजी में जो है मूल निवासियों के वोट जो हैं उनके अधिक वैल्यू होती है उनके वोट की। नेपाल में क्या है, नेपाल जो है यहाँ का राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। बाद में क्या हुआ, जब जब सारी तरफ से घेर लिया गया, मतलब सारे अधिकार लोकतांत्रिक होने लगे, तो लास्ट में राजा ने अपना खुद ही सरेंडर कर दिया कि मैं अपने अधिकार छोड़ दूंगा। चीन से जुड़ा हुआ कौन सा है देखो, इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय जन संसद। ये चीन में ही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी वाली जो थी सरकार, राष्ट्रीय जन संसद है। वहाँ की संसद को कहा जाता है, चीन की जो संसद है उसको राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। चिल्ले से क्या जुड़ी हुई है, चिल्ले जो है सैनिक तानाशाही की समाप्ति चिल्ले में हुई थी, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। और सीरिया, अब जो बच गया वो सीरिया, तो बाथ पार्टी। ये एक एक नंबर के सारे रिवाइज कर लेना क्योंकि इसे पूछ भी सकता है। सीरिया जो है वो क्या है, बाथ पार्टी है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, 11 का दे रखा है, रिक्त स्थान भरिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था न्याय शासन व्यवस्था से डैश मानी जाती है, तो क्या होगी ये, अच्छी मानी जाती है, तो बेहतर लिख लो या अच्छा लिख लो, दोनों सही। उसके बाद 12th दिया है, ये देखो ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन में से थोड़ा सा आपको लास्ट में दिया जाता है कि क्वेश्चन, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि सही है कि गलत है। यहाँ दिया गया, नीचे एक कथन दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा, उसके कथन उदाहरण कारण दिया होगा, रीजन के साथ दिया होगा, दिए गए। इन कथनों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। या तो रीजन सही होगा, या तो ये जो इसका कथन दिया हुआ है जो सेंटेंस, ये अगर इसका रीजन मैच करता है तो दोनों सही होंगे, नहीं तो एक सही एक का मैच नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें कहा है कि किसी देश में महिला को मताधिकार ना देना अलोकतांत्रिक है, और यहाँ दिया है लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है। तो क्या सम्मान में वृद्धि करता है कि अगर महिलाओं को लोकतंत्र में ना अधिकार दिया जाए तो ये ऑप्शन में दिया है, देखते हैं। कथन ए और कारण बी दोनों सही है, तो दोनों सही तो है ही नहीं, क्योंकि अगर महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो ये पक्षपात हो जाएगा ना, निष्पक्ष कहाँ होगा। और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो नहीं करता है। कथन ए और कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण, ठीक है, लेकिन जो कारण है कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। अगर दोनों सही हैं तो कारण उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक। अब आते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आंसर है ये 3 से 5 नंबर वाले अंकों वाला। कह रहा है, क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था? जो नेपाल है, क्या 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था? अपने मत के पक्ष में दलील ले दें, मतलब रीज़न बताएं, एक तरह से उसको कारण बताएं। तो वैसे भी था नहीं 2005 में, क्योंकि उसका संविधान तो अभी आके बना है, 15 में फाइनल हुआ है पूरा संविधान, तो 5 में कैसे हो सकता था वो। और नेपाल ही है जिसका संविधान ज़्यादा लिखा गया, कई बार लिखा गया है, 5 बार लगभग लिखा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं जैसे कि नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी, लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, और नेपाल का राजा राजघराने में पैदा होने के कारण शासक बनता था, वहाँ पे राजतंत्र चलता था, जिसकी वजह से वहाँ लोकतंत्र सरकार नहीं थी। आप कैसे कह सकते हैं कि म्यांमार अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? आपने अपने मत के पक्ष में दलीलें दे, मतलब फिर उसी को उसके बारे में बताएं कि क्यों नहीं है, ये बताओ। म्यांमार में लोकतंत्र शासन नहीं है, इसलिए लोकतंत्र सरकार नहीं है। और उसके बाद शासन में शासन के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं होती। जो वहाँ जो शासन में होता, वहाँ लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व होते, वो शासन अपना फैसला सुना देता है, और शासन अगर अपना फैसला सुनाए तो वहाँ तो राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं है। पहले की तरह सैनिक अधिकारियों का दबदबा है और लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंध है, ठीक। क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है?
तो सऊदी अरब की भी बात यहाँ पे की गई है, तो सऊदी भी क्या है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्यों? सऊदी अरब में शाह लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, जो वहाँ के जो शाह है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाते, वहाँ का जो प्रिंस वगैरह है सब ये लोगों के द्वारा नहीं, क्योंकि वो राज परिवार से ही आते हैं। राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें वहाँ का हक दे दिया जाता है, तो वो राजा ही हो जाता है। राजकुमार होते, प्रिंसेस होते, फिर उसके बाद वहाँ के राजा हो जाते हैं। चौथा, क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? अब चीन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा है, लोकतांत्रिक देश है? बताओ, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पहले उसमें मना कर दिया था। वहाँ सरकार किसकी चलती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो वहाँ सिर्फ उन्हीं का ही हक है जो चाहे जैसे वो चलाए। ठीक है। चीन में चुनाव लड़ने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी अवश्य लेनी पड़ती है। पहला तो रीज़न ये हो गया कि वहाँ जाके उससे कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ेगी कि अगर वो कहेगा ठीक तो लड़ो, नहीं तो नहीं। केवल कम्युनिस्ट पार्टी उससे संबंध कुछ छोटी परिपाटियों के सदस्य ही चुनने में भाग ले सकते हैं। छोटी पार्टी के मतलब जो उसी के पार्टी के जो लोग होंगे वही खाली चुन सकते हैं, पार्टियों के सदस्य ही चुनने में भाग ले सकते हैं, नहीं तो अदर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा कि वो किसी को चुने। मतलब लोकतंत्र नहीं है कि जनमत से किसी को लीडर नहीं बना जा सकता। अगला है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? पहला तो हो गया कि जैसे निर्वाचित नेताओं का जो फैसला, जो प्रमुख फैसला आखिरी होता है, जो जनता से चुन के गए हुए लोग होते हैं उनको लेने का अधिकार होता है। जैसे प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। और दूसरा पॉइंट, जैसे स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, बिना किसी टेंशन के स्वतंत्र चुनाव करा सकते, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। ठीक। और कानून का राज और मूल अधिकारों का आदर, कानून का आदर और नियम कानूनों का आदर, और उसके बाद अपने मूल अधिकारों का। शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर, शासन में भागीदारी करने का सबको समान अवसर है कि सब जाके वहाँ पे शासन में भागीदारी कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से क्या अभिप्राय है? मतलब हर एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है। इस सरकार बनाने में सबका एक एक वोट का अधिकार होता है। यह लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी उसमें कौन से देश में था, एक वोट का उनको अलग से मतलब उनको दिया जाता है, विशेष अधिकार है उनके वोट का। जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं तो उनका वोट ज़्यादा मात्रा में गिना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या हो गई? जैसे नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक में नागरिक लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की आज्ञा, वो निष्पक्ष बिना किसी पक्ष में आए हुए अपना वो काम कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता, जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता, जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, वो अपनी यूनियन बना सकते हैं। और प्रेस को पूर्ण आज़ादी, और इसमें जो मीडिया वाले होते हैं उनको पूरी आज़ादी दी जाती है। अब गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, लाइक राजतंत्र जिसको कह सकते हो, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण क्या होंगे? लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो तुम उसकी आलोचना नहीं कर सकते। जैसे साउथ कोरिया में किम जोंग, नॉर्थ कोरिया, ठीक, किम जोंग है। तो और उसके बाद शासनकर्ता सर्वे सर्वा होता है। वहाँ का जो शासन चलाता है, जो राजा, वही सर्वे सर्वा, जो फैसला बोलेगा वही चलेगा। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता, उसकी एंटी पार्टी कोई होती नहीं, वो सबको ख़त्म कर देता है, कहानी ख़त्म। कोई आता ही नहीं पार्टी में एंटी करने के लिए। जो उसका विरोध कोई करे, वो सही करे तो सही, गलत करे तो सही है।
मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है, उसमें किसी भी तरह का ग्रुप नहीं बना सकते, और प्रेस को भी आज़ादी नहीं होती। मतलब जितना सारा इसमें है उसका उल्टा है वो, ठीक। गैर लोकतांत्रिक में अगर तुम्हें इसका लोकतांत्रिक का आता है तो बस खाली उसका नहीं करके लिख सकते हो। अब कह रहा है कि लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क दीजिए। तो वही सारी चीज़, जैसे कि ये हो गया शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप, शासन जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर जनता मांगती है कि हमें इसका जवाब दो तो शासनकर्ता देना पड़ेगा, जो शासन करता है उन्हें देना पड़ेगा। बेहतर निर्णय लेने की संभावना है, नागरिकों का सम्मान है उनमें, और मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध है उनके पास, गलतियों के सुधार का अवसर भी है। तो ये सारे इनके विपक्ष में हैं, इनके पक्ष में है। अब कह रहा है इसके अपोजिट बताओ, नेगेटिव। ऊपर जो सारे दिए थे ना, बॉक्स करके सारे दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हुए उनके स्टेप, तो सारा लिख सकते हैं। तो इसमें दिया है जो इसके नेगेटिव्स हैं वो खिलाफ में क्या है, अस्थिरता संभव रहना। जैसे पार्टी बदलती रहेगी, नेता लीडर बदलते रहेंगे, बार बार इलेक्शन हुआ, पार्टी चेंज, तो अस्थिरता हो गई। स्थिर सरकार नहीं रहेगी जो लंबे समय तक टिके, कोई विकास काम कर सके। फैसलों में देरी, अब आपस में टकराव कर रहे हैं तो कोई फैसला निर्णय लेने में उन्हें देर लग जाती है। भ्रष्टाचार की संभावना, वो अपना अपना देखेंगे, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। चुनावी प्रक्रिया महंगी, प्रचार करके क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रक्रिया को महंगी बना दे रहे हैं। आजकल यही हो रहा है, चुनाव में प्रचार बहुत ज़्यादा होते हैं, लूट मार ज़्यादा हो रही है, बांटा जा रहा है पैसा। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई, और जो सामान्य लोग हैं, सिंपल लोग जो सरकार फैसला लेना चाहते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो फैसला अपना ले नहीं पाते क्योंकि यहाँ बिकी हुई सरकार मिल जाती है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए। यहाँ पे 4 नंबर का है तो ये खुद ही कर लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट कर देना। अगर किसी चैप्टर की आपको चाहिए तो तुरंत कमेंट कर देना, आपको जल्दी से जल्दी चैप्टर की वीडियो दी जाएगी। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। ओके बाय, थैंक यू।